दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 26/4/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है मीठे बच्चे योग बल से घाटे के खाते को चुकतू कर सुख का खाता जमा करो। कौन सिखला रहा है ये बात? कौन बता रहा है? जो सच्चा सच्चा सौदागर, सच्चा सच्चा व्यापारी है, जो जन्म जन्मांतर की कमाई करना सिखलाते और जन्म जन्मांतर के घाटे को भरने की युक्तियां बतलाते हैं। धंधे की वह एक सीक्रेट हम बच्चों को सिखाते हैं जिससे हम अपना पूरा हिसाब निकाल सकते हैं। तो व्यापारी बन, बाबा कहते हैं कि व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। प्रश्न है, तुम बच्चों ने बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है? उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? उत्तर है, तुमने प्रतिज्ञा की है। याद आ रही है प्रतिज्ञा? क्या प्रतिज्ञा की है? बाबा याद दिला रहे हैं कि तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो कौन मित्र संबंधी नहीं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। भक्ति में भी कहते थे, क्या कहते थे भक्ति में? याद करो। बाबा याद दिला रहे हैं कि बाबा जब आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आप से ही जोड़ेंगे। अब बाबा कहते हैं, हाँ, अब बाबा हमें प्रतिज्ञा याद दिलाते हुए कहते हैं कि बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से त्याग कर एक मुझे याद करो। इस पुराने शरीर से भी दिल हटा दो। हाँ, ये पुराने शरीर में भी मोह ममत्व न रखो, परंतु इसको करने में थोड़ा बच्चों को मेहनत लगनी है। हाँ, इसमें मेहनत है इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए। हाँ, बाबा भी समझते हैं बच्चों को थोड़ा कठिन लगेगा, इसलिए युक्ति बता रहे हैं कि इसको निभाने के लिए सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करो, वह ख्याल करो। क्या ख्याल करें जो हमें सहज हो? शरीर को भूलना। तो बाबा कहते घर को याद करो। हाँ, हर बच्चे को जब घर याद आता है ना तो खेल पाल धंधा थकावट सब भूल जाता है। बस एक ही धुन लग जाती है, बस जल्दी घर पहुंचूं, घर पहुंचूं, घर जाऊं, घर जाऊं। तो बाबा कहते ख्याल करो, अब ये नाटक पूरा होता है और हमें वापस घर को लौटना है। गीत भी बजा है। गीत में भी यही रिक्वेस्ट है बच्चों की कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। और आकर के क्या करो? हम बच्चों को वापस घर ले चलो। धारणा के लिए सार है, बाबा हमें अपनी कमाई को जमा करने की युक्तियां सिखला रहे हैं कि कैसे तुम अपने शक्तियों को जमा करो। तो बाबा शक्तियों को जमा करने से संबंधित कहते हैं कि एक तो भोजन करते समय याद में रहना है, तो भोजन भी शुद्ध पेट में जाए और शक्ति जमा हो। दूसरा, फालतू वार्तालाप नहीं करनी है। हाँ, सब नोट डाउन करते जाओ, रोज की दिनचर्या की बातें
बाबा बता रहे हैं। तीसरी बात बाबा कहते हैं कि याद से ही याद रहे, पापों का खाता चुकतू होना है, इसलिए याद करना है। नंबर 2, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म कर, फिर रात को जाग कर अपने आप से बातें करनी है। ख्याल करना है कि ये नाटक पूरा हुआ, हम अब वापस जाते हैं, इसलिए क्या करें, जीते जी जो भी देखते हैं अपने शरीर से भी ममत्व हमको मिटाना है। वरदान है आज का। अब बाबा कहते हैं कि सुखदायी बनना है तो क्या करना पड़े, 2 बातें धारण करनी पड़े। एक तो महान बनना पड़े, और महान बनने के लिए क्या करना पड़े, तो बाबा कहते हैं महानता के साथ निर्माणता को धारण कर, फिर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदायी भव। महानता की निशानी क्या है, निर्माणता। जो जितना निर्माण होगा ना वो उतना महान बनेगा, और जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि महान आत्मा सदा भरपूर है। जैसे वृक्ष जितना भरपूर होगा उतना क्या होता है, फल लगा हुआ वृक्ष कैसा होता है, वो झुका हुआ होगा। तो निर्माणता ही सेवा करती है, और जो निर्माण रहता है वो सदा सबके द्वारा मान को प्राप्त करता है। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देता, उससे सभी दूर भागते हैं। जो निर्माण है वो जहाँ जाएगा, जो भी करेगा वो सुखदायी होगा, और सब उसके पीछे भागेंगे। उससे सभी को सुख की अनुभूति होगी और अनुभूति करेंगे। स्लोगन है, बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई है। चलते चलते कभी पता भी नहीं चलता उदासी क्यों आई, किस लिए आई, पर उदास हो जाते हैं। यूं ही उदास हो जाते, कारण से उदास होना तो सभी समझते, पर जब यूं ही उदास हो जाते तो क्या करें। बाबा उसका बहुत अच्छा राज बता रहे हैं। उदासी को तलाक देने के लिए खुशी का खजाना सदा साथ रखो। तो जब पॉकेट में मनी नहीं होगी तो हम कुछ खरीदने जाएंगे, हम खरीद नहीं पाएंगे। अब चीज पसंद कर ली, जेब में हाथ डाला, मनी नहीं, तो हम उदास हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं खजाना सदा साथ नहीं तो उदास हो जाते हैं। अब कैसे वो खजाना हम अपने पास रखें, तो बुद्धि रूपी जेब के अंदर सदा मुरली की जो ज्ञान धन की बातें हैं, वो ज्ञान धन की पॉइंट्स सदा याद रखें। बस ये याद रखना हमारी जेब में रहा, तो इसीलिए वो बातें नोट करें, और फिर उन बातों को नोट करके सिमरन में लाते हम खुशियों में रहें। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।